गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो तब तक बनाइए, क्योंकि अभी जितना पढ़ा है उसको अच्छा से करिए। एक टेस्ट लेके देखेंगे, फिर जो है ट्रिग्नोमेट्री फिर सर पढ़ाएंगे। एक बार रिपीट कर दीजिएगा, क्या बोले थे? अभी मैं ज्वाइन किया। नहीं, वही बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आगे हम फिर जो है बचा हुआ है वो हम बताएंगे, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और अब जो ट्रिग्नोमेट्री में बचा हुआ है उसमें एपी जीपी का भी कुछ फार्मूला लगेगा, इसलिए हम पहले ये एपी और जीपी बता देते हैं, जिससे फार्मूला आप लोग जान जाएंगे। उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे, और तब तक ट्रिग्नोमेट्री आप लोग रिवीजन करिए। तो आज जो है हम इसीलिए एपी बताएंगे, उसके बाद फिर जीपी। चलिए अभी अब लिख लीजिए। एक मिनट रुकिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। काहे लेट हो गया? थोड़ा दिक्कत से तो ज्वाइन करने। अच्छा, हम भी बोले कि कहाँ गए। एक मिनट। चलिए, तो सीक्वेंस एंड सीरीज आज बता रहे हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है ये जान लीजिए। तो जब हम किसी भी नंबर को कॉमा देके सेपरेट करेंगे, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी डी, इस तरह से लिखते हैं, तो ये सीक्वेंस कहलाते हैं। जब भी हम नंबर को जैसे 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे तो ये सब सीक्वेंस कहलाएगा। और जब हम 1 + 2 3 4 5 इस तरह से लिखेंगे तो सीरीज कहलाएगा। चाहे 1 - 2 + 3 - 4, तो प्लस माइनस अगर आ जाए तो उसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। और हम जब कॉमा से सेपरेट करेंगे तो सीक्वेंस कहलाएगा। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। ये सब समझ ही गए होंगे। उसके बाद होता है प्रोग्रेशन। क्या होता है? तो प्रोग्रेशन होता है ऐसा सीक्वेंस और सीरीज जिसको हम फॉर्मूला में लिख पाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा?
एक ऐसा सीक्वेंस और सीरीज जिसको हम लोग फॉर्मूला में लिख पाएँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन हो गया जिसको हम लोग ऐसा सीक्वेंस और सीरीज जिसको हम लोग किसी फॉर्मूला में कन्वर्ट कर पाए। इसके 3 टाइप होंगे। पहला होगा आपका एपी, एपी होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एपी, फिर सेकेंड पढ़ेंगे जीपी, और तीसरा होता है एचपी। एचपी तो एपी का मतलब हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये तीनों हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें एपी कि एपी क्या है। HP का क्या? एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे एपी। तो एपी जो है एक ऐसा सीक्वेंस और सीरीज होता है जिसमें आपका हर एक कॉमन डिफरेंस जिसका इक्वल हो। जैसे कि मान लीजिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी एपी, ठीक है। तो एपी मतलब हो गया एक ऐसा सीक्वेंस और सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, तो मान लीजिए जैसे 2 है, 4, 6, 8, 12, सॉरी 10 होगा पहले, फिर 12। तो इस तरह से हम अगर दिखाएं तो हम क्या देख रहे हैं कि 4 माइनस 2 इक्वल है 6 माइनस 4 इक्वल है 8 माइनस 6 इक्वल है 10 माइनस 8। तो सभी इक्वल होते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। ये हो गया, इसको सी और डी मतलब शॉर्ट में सी और डी से इंडिकेट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो एक ऐसा सीक्वेंस और सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो उसको बोलते हैं एपी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब आप ये समझिए कि अगर हमारे पास T1, T2, T3, T4, T5 से लेकर के Tn हो, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, इसी तरह से T4 माइनस T3, तो इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो समझ में आ गया सबको। ऐसा सीक्वेंस और सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी बोलते हैं। अब इस तरह का जो सीक्वेंस बनेगा उसमें से हम कोई भी टर्म निकालना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला सीखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म हम लोग एज्यूम करेंगे। फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस अगर डी ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 ए हो गया, तो T2 क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, T3 क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D, T4 हो जाएगा ए प्लस 3D। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। T5 सर क्या ये हो, तो इससे तो हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं ना सर, वो जैसे ये रैशनल नंबर के बीच में कितना नंबर है। अच्छा उसमें तो होता है कि उसमें तो सिंपल ऐड करके बाई 2 करते जाते हैं ना। सर ये ऐसा भी एक ये सर एक ये रहता है आपका प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सर, ए प्लस डी, ए प्लस 2D हाँ हाँ सर। समझ गए, ठीक है वही प्रोसेस से हो जाएगा। ठीक है अमन, समझ गए ना, वही होता है कि दोनों को यस ऐड करके बाई 2 करते हैं, इसी तरह से होता है। तो कहने का मतलब है कि आप फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस डी हो गया, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग,
T1 A हो जाएगा, T2 A प्लस डी, T3 A प्लस 2D, T4 A प्लस 3D, T5 A प्लस 4D। तो इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही करते करते अगर हम Tn लिखना चाहें तो Tn क्या होगा? सर a प्लस n माइनस 1d। हाँ, तो इस तरह से हम अगर Tn लिखना चाहें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यही हो गया आपका Tn, कि इससे हम कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। इसका जनरल टर्म क्या हो गया आपका? a, जहाँ a फर्स्ट टर्म होगा, और n माइनस 1 इंटू डी। तो n हो गया नंबर ऑफ टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कहीं भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। और प्रियांशु आज लेट हो गया, क्या हो गया था? सॉरी सर। नहीं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं था? सर कौन से नहीं सर। प्रियांशु को बोल रहे हैं? अच्छा नहीं, प्रियांशु अभी जो आए हैं। अच्छा हाँ अच्छा सर, क्लास 10 वाले हैं। अच्छा, अभी आप आए हैं? हाँ सर। अच्छा अच्छा, लेट हो गया था। चलिए ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो है हम लोग ये लिख लिए कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस ये d। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी terms are there in the AP? 20, 25, 30, 100। तो इस तरह से अगर हम सीक्वेंस लिखें तो इसमें कितने टर्म हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए ट्राई, क्या कोई बना पाएंगे या बता दें? वैसे बन जाएगा। अच्छा बनाइए। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए? तो 17। अच्छा, सब भेजिए प्राइवेटली पे, देखें कितना निकला। सर भेज दिए सर। हाँ सर हाँ सॉरी सर। हाँ, आपका सही है। अनुज आपका भी, रौनक आपका भी, नितिन आपका भी। संचित गलत हो गया, रत्नेश सही है, अनूप गलत है, सत्यम सही है, और कोई ट्राई कर रहे हैं? राघव सही है, अनूप गलत है। चलिए तो देखिए कैसे बनेगा। संचित सही है, आयुष सही है, आयुष राज। तो इसमें देखिए Tn आपको मतलब लास्ट टर्म कितना है? 100। तो Tn 100 हो गया। फर्स्ट टर्म कितना हो गया? संस्कार आपका भी सही है। और a इक्वल टू हो गया 20, और कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग d से इंडिकेट करेंगे, d का मतलब कॉमन डिफरेंस। प्रियांशु आपका भी सही है, यश कुमार आपका भी सही है। तो कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 5। तो अगर हम फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100 इक्वल टू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो यहाँ से हो गया ये d इक्वल n इक्वल टू into आपका 5. हाँ इंटू 5 है। तो यहाँ से n आ जाएगा आपका 17। तो 17 आंसर होगा। Yes, sir.
क्या समझे? किन्हीं को प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ T7 equal to 34 and T13 equal to 64, देन आपको बताना है A क्या होगा और D क्या होगा, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये बताना है। T7 और T13 आपको दिया हुआ है। नितिन सही है, अनुज सही है आपका, प्रियांशु सही है, संचित सही है, राघव सही है, सत्यम सही है, रौनक सही है, संचित सही है, अनूप सही है, अतरायु सही है, रत्नेश सही है, तो चलिए अब जिनका नहीं हुआ है देख लीजिए। T7 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 6D और T13 का मतलब हो गया A प्लस 12D। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमको निकालना है। संस्कार सही है, आयुष सही है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करके हमको A और D कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए A प्लस 6D। अब अगर दोनों को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 6D जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 30 का। तो देखिए D यहाँ से क्या आ गया, 5। अब D 5 आ गया तो A भी निकल जाएगा, तो D 5 हो गया। इसका मतलब A इक्वल टू 34 माइनस 6D, तो 34 माइनस 6 इंटू 5 कर दीजिए, तो यहाँ से ये 4 आ गया। तो A हो गया 4 और D हो गया 5। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सब समझ गए होंगे कि हमको जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो इजीली हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इस यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। अब आ जाइए सम ऑफ n टर्म, कि हमको सम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP। तो सम को हम अगर Sn ले लें तो इसका फर्स्ट टर्म A था, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D। इसी तरह से हम अगर ऐड करते जाएंगे तो लास्ट टर्म क्या था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस सब का सम हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो ऐसे लिख दिए हैं और दूसरी बार क्या करेंगे, इसी को रिवर्स करके लिखेंगे। तो रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर A प्लस n माइनस 2 हो जाएगा इंटू डी। मतलब ये लास्ट टर्म है तो इससे पहले में क्या होगा, n माइनस 2 हो जाएगा। और इसी तरह से लिखते लिखते यहाँ पर लास्ट टर्म A बचेगा जो यहाँ पे था। तो हम जस्ट रिवर्स करके लिख दिए।
तो ये आपका हो गया, ये तो समझ गए होंगे सभी। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2SN इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2A फिर n-1 इंटू डी। फिर अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी आएगा 2A प्लस n-1 इंटू डी। इसी तरह से अगर हम लास्ट टर्म को ऐड करेंगे तो 2A n-1 इंटू डी होगा। तो इस तरह से हम देखें क्या कि अगर सभी टर्म को ऐड करें तो सब सेम हो जा रहा है। अगर ध्यान से देखिए तो हर एक टर्म जो है सो सेम है। तो बताइए यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो हर एक टर्म यहाँ से सेम हो गया। तो अब हम अगर हर एक टर्म सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2SN इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2A n-1 इंटू डी। तो यहाँ से SN हो गया n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया। तो यही SN का फॉर्मूला होता है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। एक हम ये लिख सकते हैं। फिर सेकेंड इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि SN इक्वल टू n/2 into first slash term. हाँ Yes. A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n/2 A प्लस TN मतलब लास्ट टर्म। तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए कुछ। सर एक बार एक पीछे करिए ना। हाँ 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 देख लीजिए। यस सर हो गया। ठीक, तो इस यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए। सब लिख लिए हैं, किन्हीं को प्रॉब्लम है? स्लाइड दिखाई ना। अच्छा प्रीवियस स्लाइड यही ना? यस सर। देख लीजिए। यस सर हो गया। ठीक, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो SN का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है, ये हो गया 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले अगर हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के n टर्म है, हमको इसका सम निकालना है। इसका सम कैसे निकालेंगे? तो टोटल टर्म क्या है? सर n into n plus 1/2. हाँ, फिर 2 फर्स्ट टर्म 1 है, फिर हो जाएगा n-1 इंटू डी, डी भी 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 ये 2 प्लस n-1, तो यहाँ से n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये याद रखिएगा, जिनको मालूम है ठीक है, जिनको नहीं मालूम है कि इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। ठीक है, अब आते हैं, ये सब लिख लिए हैं, आगे बढ़े। ठीक, तो अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एक बार दिखा सकते हो वाला स्लाइड? हाँ हाँ दिखा सकते हैं, देख लीजिए। सर एक सेकंड। देख लीजिए। ये सर हो गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि पहले पेपर में एग्जाम में आया हुआ था, ऐसे भी रहता है कि समेशन n का मतलब भी ये होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के n।
तो समेशन n भी लिखा हो तो ऐसे ही लिखेंगे, और इसका भी फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। तो समेशन n का मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जब भी ये दिखने को मिले तो इसका मतलब आप यही समझिएगा, और फिर इसका फॉर्मूला यही होगा। चलिए, सब म्यूट हो जाइएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, एस सम निकालना है। एस इक्वल टू 99 प्लस 95 प्लस 91 प्लस 87 डॉट डॉट टू 20 टर्म। तो इस सीरीज के 20 टर्म्स का सम बताइए क्या होगा। इस सब को अगर ऐड करें ऐसे 20 टर्म तक तो इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, नितिन गलत है, अनुज सही है, प्रियांशु सही है, रौनक सही है, उसके बाद आर्यन कुमार सही है, संचित सही है, रत्नेश सही है, प्रियांशु कुमार सही है, यश गलत है, अतरायु सही है, राघव सही है, संस्कार सही है। ठीक है, चलिए तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। इसको हम लोग करेंगे इस तरह से, सत्यम आपका भी सही है कि हमको देखिए जो टर्म दिया हुआ था उसमें फर्स्ट टर्म कितना है, यथार्थ आपका भी सही है। तो फर्स्ट टर्म मतलब ए हो गया आपका 99, डी हो जाएगा -4 और एन हो गया 20। आयुष आपका भी सही है, तो और एन हो गया 20। अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो S20 जो हो जाएगा वो 20/2 2 इंटू 99 माइनस प्लस 20 -1 इंटू -4। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यस आपका गलत है, इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1220। ये आंसर है। ठीक है, सभी समझ गए होंगे। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब आ जाते हैं, सब लिख लिए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ Sn इक्वल टू 5n² प्लस 3n, ये 3n है, देन Tn इक्वल टू क्या होगा। अगर आपको Sn मालूम है तो बताइए Tn क्या होगा।
तो कोई निकाल सकते हैं या बता दें? सर एक मिनट। चलिए ठीक है, तो सर ठीक है। सर SN बराबर क्या लिखे हैं? 5n² प्लस 3n। यस सर। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। फिर लास्ट में क्या लिखा है सर? लास्ट में देन tn इक्वल टू इफ Sn इक्वल टू 5n² प्लस 3n देन tn क्या होगा? ओके। हाँ, नितिन आपका सही है, आर्यन कुमार आपका गलत है। अनुज सही है। और कोई ट्राई कर रहे हैं? प्रियांशु सही है आपका, ना प्रियांशु गलत है, राघव सही है। तो अब देखिए tn निकालने का जो सर फॉर्मूला। एक मिनट सर, लास्ट एक बार सर। अच्छा ठीक है, बनाइए तो। प्रियांशु कुमार सही है, रत्नेश आपका भी सही है, प्रियांशु 9th आपका भी सही है। तो चलिए अब देख लीजिए, तो tn का फॉर्मूला हो जाएगा Sn माइनस Sn-1, ऐसे लिख लीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो है 5n² प्लस 3n और माइनस हो जाएगा 5n-1 का होल स्क्वायर 3n-1। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5n² प्लस 3n और यहाँ पे होगा 5n² प्लस यहाँ पर 10n अब -5, ठीक है, माइनस 3n प्लस 3 हो जाएगा। तो 5n² कैंसिल, 3n कैंसिल, तो 10n-2, तो ये आंसर आ गया। तो जब भी आपको Sn दिया हो, Tn निकालना हो, तो Sn-Sn-1 ये लगा देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, सबको आ गया समझ में? किन्हीं को भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ, एक मिनट वेट, इफ tn इक्वल टू 5 प्लस 6n देन Sn क्या होगा बताइए। अगर आपको tn दे दिया है 5 प्लस 6n तो Sn क्या होगा? इफ ये हो गया tn इक्वल टू 5 प्लस 6n देन Sn क्या होगा?
हाँ नितिन आपका सही है, लेकिन माइनस नहीं होगा नितिन, प्लस होगा ना। हाँ सर वो गलत टाइप हो गया। ठीक। और कोई बना पाएंगे? रौनक गलत है। अनुज, अच्छा आप बना रहे हैं, चलिए ठीक है बनाइए। तो प्रियांशु कुमार सही है, क्लास 9th आपका सही है। राघव सही है। चलिए तो बहुत आसान है, जिन नहीं बना पा रहे हैं उनको पता नहीं है कैसे बनेगा, तो देख लीजिए कैसे बनेगा। तो हमको Tn दिया हुआ है और Sn का फॉर्मूला मालूम है हमको। अनुज गलत है, संस्कार सही है कि Sn का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए एक मिनट। अच्छा कौन कौन भेज रहे हैं? संचित आपका भी सही है। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 a प्लस Tn। तो यहाँ पर एक मतलब क्या हो गया, a का मतलब T1 हो जाएगा प्लस Tn, तो बस यही रख दीजिए। तो ये हो गया 11 हो जाएगा, T1 कितना हो जाएगा 11। एक मिनट कौन कौन, अब जो है उसके बाद Tn हो गया 5 प्लस 6n, तो यहाँ पर हो जाएगा n 16 प्लस 6n, तो ये हो गया 8n प्लस 3n स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 3n स्क्वायर प्लस 8n, तो यही आंसर आ गया। तो एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तो किसी को तो प्रॉब्लम, वो n/2 होगा ना लास्ट स्टेप में। हाँ यहाँ पर n/2 छूट गया। हाँ 2 यहाँ पर 2 होगा, तब यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n/2 छूट गया था। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है। देखिए एक और मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि Sn इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ Tn। अब समेशन ऑफ Tm, तो Tn कितना था? तो Tn था 5 प्लस 6n, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ 5 प्लस समेशन ऑफ 6n। अब अगर 5 को बाहर निकाल लेंगे तो समेशन ऑफ 1 प्लस 6 को बाहर निकाल लीजिए, तो समेशन ऑफ n, तो इसका होता है n, और इसका भी बताए थे n इंटू n प्लस 1/2, तो ये हो गया 5n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, तो ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 8n। तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किन्हीं को सर मेरा प्रॉब्लम? एक और अलग मेथड था, आप व्हाट्सएप पे भेजे हैं आपको। अच्छा चलिए देख लेते हैं क्या भेजे हैं। तो समेशन वाला मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए तो
किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में? सर ये समेशन वाला नहीं समझ आया सर, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप मतलब यहाँ तक समझ गए? हाँ सर वहाँ तक समझ गया। उसके बाद देखिए 5 को बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा, 5 यस इंटू, सर, और यहाँ 6 को बाहर निकालेंगे तो n बचेगा। यस सर, अब 1 को n बार ऐड करेंगे तो n ही आएगा ना। यस सर, और इसका फॉर्मूला भी बताए थे कि इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 से लेकर n तक। तो इसका फॉर्मूला यही बताया है ना अभी। ओके सर। हाँ, तो उसका लिख देंगे हम। चलिए ठीक है, यहाँ तक सब लिख लिए होंगे। दिखा सकते हैं। अच्छा अच्छा, दिखा देते हैं, देख लीजिए। सर ये 5n + 3n² + 3n², ये 3n² + 8n कैसे होगा? ना ना ना, 3n होगा। ओ ये मिस्टेक हो गया था, ये स्क्वायर नहीं ना होगा, दोनों बार स्क्वायर कैसे होगा, एक ही बार ना होगा। ठीक है, हाँ देखिए कोई लिखे होंगे अगर 3n² तो उसको ठीक कर लीजिएगा, वो 3n² + 3n² लिखा गया था। चलिए तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो जब भी आपको, सर वो स्क्वायर नहीं था, वो n × n+1/2 का 2 था। अच्छा अच्छा, हाँ वो भी बात सही बोल रहे हैं आप। हाँ देखिए सर, ये 2 इसका था, स्क्वायर नहीं था, और हमको भी लगा कि स्क्वायर है। चलिए ठीक है, तब तो ठीक ही था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। सिग्मा, अच्छा देखिए मेन क्या होता है ना, ये समझिए कि अगर हम 1 को 5 बार ऐड करें तो क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं ना। तो इसी तरह से n बार ऐड करेंगे तो n लिखेंगे। तो सिग्मा 1 का मतलब हो गया 1 को n बार ऐड करना, इसीलिए उसको n लिखे। चलिए ठीक है, अब हम लोग, अब लिखिए कि अगर 3 टर्म AP में हो तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। एक मिनट, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? तो अब लिखिए कि इफ 3 टर्म्स आर इन AP, अगर 3 टर्म AP में हो देन टर्म्स आर A - D, A और A + D लिखते हैं हम लोग। जब भी 3 टर्म AP में होगा तो टर्म क्या क्या लिखेंगे, A - D, A और A + D। ये एक पॉइंट का मैं लिखिए। दूसरा पॉइंट लिखिए कि इफ 4 टर्म्स क्या हुआ, कौन म्यूट हो जाइए सब। तो 4 टर्म्स आर इन AP देन टर्म्स आर A - 3D, A - D, A + D एंड A + 3D। कहने का मतलब अगर टर्म ऑड में हो, अगर ऑड में होगा तो देख लीजिए कॉमन डिफरेंस D का लेना है, और अगर इवन में होगा तो कॉमन डिफरेंस 2D का लेना है। तो इस कंसेप्ट में आपको जब भी लिखे कि 3 टर्म जनरल AP में लिखें तो इस तरह से क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस तरह से लिखने से देखेंगे तो एक में A - D है, A + D है और यहाँ A है। अगर सबको ऐड करेंगे तो D ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही वेरिएबल जब हम प्रॉब्लम इस पर सॉल्व करते हैं तो एक ही बचता है, इसलिए हम लोग इस तरह से लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी चारों टर्म को अगर ऐड किया जाए तो D खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो याद रखिएगा कि जब अगर 3 टर्म है तो कॉमन डिफरेंस D होगा, या 5 टर्म भी रहे तो A - D के बाद क्या है? एक मिनट देखिए यहाँ है A - D, A + D,
यहाँ है a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, और ये है a प्लस डी और एंड a प्लस थ्री डी। ठीक है अब? यस सर। हाँ, तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर टर्म 3 ही हो तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देख रहे हैं d होगा, और अगर इवन में हो तो 2d होगा। तो यहाँ तक सब लिख लिए। तो अब देखिए, अगर हम बोले तीसरा टर्म लिख लीजिए कि इफ 5 टर्म्स आर इन ए पी, देन टर्म्स आर हो जाएगा तब a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। तब हम देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी करके लिखेंगे। तो इसी तरह से कितना भी हमको पूछे तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? तो अब है इस पे हम क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आप लोग बनाइए और फिर उसका आंसर बताइए। तो अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे। द सम ऑफ 4 integers in AP is 24 and their product is 945. Find the numbers. तो बताइए नंबर क्या क्या है। कि 4 नंबर ऐसे हैं जिसका सम एपी में है, जिसका 4 नंबर जो एपी में है जिसका सम 24 है और प्रोडक्ट दे दिया है 945। तो बताइए वो चारों नंबर क्या क्या होंगे, आपको ये बताने हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करिएगा बताइए। ट्राई तो सब कर सकते हैं। यस। ठीक।
अनुज सही है आपका। और कोई सॉल्व कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर यस सर। ठीक है, तो हो रहा है। बहुत लंबा चला जा रहा है। कोई बात नहीं है, इजी से बनेगा। आपको व्हाट्सएप में भेजें सर, देखिए। ठीक है, देखते हैं। संचित आपका भी सही है। का राघव प्रोसेस हाँ, प्रोसेस सही है। तो राघव सही है, नितिन सही है। रौनक रौनक टर्म बताना है, ए और डी नहीं बताना है। वैसे सही है, ए और डी भी आपका। रत्नेश आपका भी सही है। रौनक आपका भी सही है। चलिए, तो अब जिनका नहीं हुआ देख लीजिए, अगर बन जाएगा तो भेज सर दीजिए। प्लीज सर, थोड़ा देर। अच्छा अच्छा, ठीक है, बनाइए तो। आयुष राज सही है आपका भी। प्रियांशु क्लास 10th आपका सही है। प्रियांशु क्लास 9th आपका भी सही है। तो देखिए अब कैसे बनेगा। तो हम बताए थे 4 नंबर अगर होगा तो क्या क्या होगा। ए माइनस डी होगा। 4 नंबर में, 1 मिनट, ए माइनस 3D होगा ना पहले। हाँ, 3D, फिर ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, और फिर ए प्लस 3D। ये आपका 24 दिया हुआ है। तो यहाँ से ए आ गया 6, क्योंकि सारे डी कैंसिल हो जाएंगे। तो 4a इक्वल टू 24, ए हो गया 6। अब सेकेंड में क्या बोला था, सबका प्रोडक्ट। तो a माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस 3D। ये हो गया आपका 945। तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर माइनस 9d², और ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये 945।
तो अब इसको यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 36 माइनस 9d² और ये 36 माइनस d²। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 36 तो 1296 हो जाएगा माइनस 36d² माइनस 36 और 9। तो 36 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो सर दोनों को मिला दो तो 360d² हो ही जाएगा। 360 नहीं, 324 हो जाएगा ना, 324 d² प्लस 9d4 इक्वल टू 945। तो यहाँ से आ जाएगा 9d⁴ माइनस 360d² प्लस 1296। अब देखते हैं कि सब मेरा में यहाँ तक आया, लेकिन अब इसका देखिए 4 चला गया है तो छोड़ दी। नहीं, इसका तो तो 9 मेरा से भी यहीं तक आया। क्यों? आप तो फैक्टराइज पहले 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा d⁴ माइनस कितना हो जाएगा 40d²। सर एक स्टेप नहीं समझ आ रहा सर, एक स्टेप उल्टा हो रहा है। हाँ, क्या वो क्या नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर 0 नहीं होगा। वही सर। हाँ, यहाँ पे तो ये होगा ना 945। हाँ 945, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको अगर हम पहले तो दोनों को माइनस करिए तो 1296 है ना, माइनस तो 9 351 आएगा। 351 और उसको डिवाइड कीजिए 9 से, कितना आ रहा है? उसको 9 से डिवाइड कर 39 आ रहा है। 39 आ गया। तो यहाँ पे आ गया प्लस 39। सर यहीं तक मेरा लास्ट आया था। इसका तो देख ही रहे हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो d² माइनस 1 और d² माइनस 39। तो अब यहाँ से d² का वैल्यू 2 आया, 1 और 39। d² 39 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि हाँ, इसका 1 है ना। तो d² 39 तो हो नहीं सकता है, तो d² इक्वल टू 1 ले लीजिए। तो D39 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि d अगर 39 होगा तो अब a लेके देखिए, प्रोडक्ट 945 नहीं आएगा, समझे? अच्छा। जैसे 6.24 कुछ आएगा अंडर हाँ हाँ d का वैल्यू। और ये आपको गिवन भी है कि इंटीजर है, तो d² अगर हाँ सर, तब कभी इंटीजर हो गई। हाँ d² 39 है तो d को इंटीजर कभी आएगा ही नहीं, इसीलिए 1 हो गया। तो अब चारों टर्म आ जाएगा 3579। तो हो गया, यही आंसर है। क्या समझ में आया सभी को? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। नहीं सर। ठीक है, देख लीजिए, अगर कोई नहीं लिखे हैं तो यहाँ से देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपका हो गया, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 27 and the sum of their squares is 293. Find the numbers. सर भेज दिए सर। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। प्रियांशु सही है आपका, अनुज आपका भी सही है। नितिन आपका भी सही है।
उसके बाद प्रियांशु क्लास 10 सही है, संचित आपका गलत है, उसके बाद सत्यम सही है। आयुष आपका भी सही है। और कोई सॉल्व कर रहे हैं? तो चलिए देखिए अब कैसे बनेगा। अतरायु गलत है। तो देखिए इसमें क्या बोला था कि 3 टर्म आपका है, तो 3 टर्म के लिए क्या बोले थे, a माइनस डी लेंगे, a लेंगे और a प्लस डी लेंगे, जो कि आपका 27 सम दे दिया है। रत्नेश गलत है, संचित अब सही है। और कौन भेजे हैं, हाँ रत्नेश अब सही है। तो यहाँ पे हो गया 3a इक्वल टू 27, तो a हो गया 9, तो a 9 आ गया। अब जो है आपको क्या बोला था, सबको स्क्वायर करेंगे, तो a माइनस डी का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर a प्लस डी का होल स्क्वायर, तो a प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है 293। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, फिर a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 293। तो 2ad हो गया, तो यहाँ से हो गया 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू 293। तो यहाँ एक वैल्यू रख देंगे, तो 3 इंटू 81 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 293। तो अब यहाँ से 2d स्क्वायर इक्वल टू 293 माइनस 3 इतना आ गया। तो अब दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 2d स्क्वायर इक्वल टू 50, तो d स्क्वायर इक्वल टू 25, तो d आपका 5 आ गया, तो d 5 आ गया। अब वहाँ पुट कर दीजिए तो आ जाएगा। अतरायु आपका भी सही है। तो इस हिसाब से आपका तीनों नंबर कितना आ गया, तो ए था 9, तो ये हो गया 4, फिर 9, फिर 14, तो यही तीनों आंसर हो गया। तो देखिए समझ में आया आप लोगों को, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो सिंपल कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन सही है तो ये सब क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं, सब लिख लिए होंगे। चलिए तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। तो 1 में इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर इन AP, अगर a1 a2 a3 ये एक AP का सीक्वेंस है, देन a1 a में लिखेंगे कि a1 प्लस k, a2 प्लस k, a3 प्लस k आर
ऑल्सो इन एपी, कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसमें हम कुछ ऐड कर दें तब भी वो एपी में रहेगा, या एक ये भी लिख लीजिए प्लस माइनस, या माइनस भी करें तब भी वो एपी में ही रहेगा। तो कोई भी सीक्वेंस है उसमें हम कुछ ऐड कर देंगे तो भी वह एपी में ही रहेगा। दूसरा लिखेंगे कि अगर मल्टीप्लाई कर दे KA1 KA2 KA3 आर ऑल्सो इन एपी, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एपी में ही रहेगा। उसके बाद अगर डिवाइड कर दें A1/K A2/K A3/K आर ऑल्सो इन एपी, बस यहाँ पर K 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिवाइड 0 से नहीं कर सकते। तो कोई भी एपी का सीरीज होगा उसमें हम कुछ ऐड करें कुछ सब्ट्रैक्ट करें अगर हर एक टर्म में, तब भी एपी में ही रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एपी में रहेगा, और डिवाइड करेंगे तब भी एपी में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए होंगे सभी। यस सर। चलिए ठीक है, तो अब लिखिए दूसरा रूल। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इफ ए बी सी आर इन एपी देन B माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, फिर 2B इक्वल टू ए प्लस सी, तो B इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि अगर तीन टर्म एपी में होगा तो कॉमन डिफरेंस इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से B इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ये अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन जिसको हम लोग AM से इंडिकेट करते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B अगर लिखना हो तो इसका मतलब A प्लस बी बाई 2 लिखेंगे। अगर अर्थमेटिक मीन ऑफ ABC लिखना हो तो A प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो कहने का मीन का मतलब वही एवरेज हो गया कि अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज, जितना नंबर है सबको ऐड करके उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक सब लिख लिए? यस। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो 1 लिखिए, 1 को क्वेश्चन नंबर, इफ ABC आर इन AP, अगर AP में है, देन प्रूव दैट B प्लस C प्लस A एंड A प्लस B आर इन AP। अगर A प्लस B प्लस C AP में है तो B प्लस C प्लस A और A प्लस B AP में होगा। इसको प्रूफ करिए, और जिनका हो जाए वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा।
क्या लग रहा है बनेगा? सर हो गया बस पेज। सर बन जाए। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, देख लेते हैं। रौनक आपका सही है। उसके बाद नितिन आपका भी सही है। एक मिनट देखे तो क्या किए। ये ऐसे नहीं होगा नितिन। सर मेरा देखिए तो ट्राई। देख लेते हैं। सर ये प्रूफ करना है ना? हाँ, प्रूफ करना है। अतः इससे भी आसान हो जाएगा, ऐसे नहीं कुछ। देखिए बता देता हूँ अभी सर आइडिया। थोड़ा शॉर्ट में किए हैं। हाँ, देखिए ऐसे कर सकते हैं। एक ही सर लाइन 2 में, मिनट रुकिए सर, हो गया। एक ही लाइन में तो हो जाएगा कि आपको C प्लस A माइनस B सर भेज माइनस दिया C, आपको। A माइनस B इज इक्वल टू हो जाएगा। नहीं आपको देखिए भेज ना, दिया। एक मिनट पहले वो मेट हो जाए आप लोग। इसको पहले क्या कीजिए, हर एक टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये -A -B और -C होगा। उसके बाद सब में ऐड कर दीजिए A प्लस B प्लस C, बस आ गया। तो ये होगा B प्लस C, ये हो जाएगा C प्लस A और ये होगा A प्लस B, आर इन ए पी। हो गया, बस इतना ही करना था। समझ में आया सबको? क्योंकि यस सर, मेरा बहुत लंबा चल गया। हाँ, इन बोले कि बस इसमें क्या बोले ही थे, कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एपी में रहेगा, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर बोले थे कुछ ऐड करेंगे सब में तो एपी में रहेगा, तो A प्लस B प्लस C से ऐड कर दिए। तो ये आसानी से इस तरह से बन जाएगा। चलिए अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If A, B, C are in AP, अगर AP में है, then prove that 1 by B plus C, 1 by C plus A, 1 by A plus B are also in AP। तो आपका ये भी AP में होगा, इसको प्रूफ करिए। हाँ, ABC AP में है, यहाँ लिखे हैं ABC आर इन AP, देन प्रूफ, इसको भी प्रूफ करना है कि AP में होगा। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, तो यहाँ पे कुछ गलती हो गया क्वेश्चन में। A स्क्वायर होगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब बनाइए, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AP में है, तो आपको ये प्रूफ करना है, ABC में नहीं।
क्या लग रहा है, कोई बना पाएंगे या बता ही दें? सर बन जाए। अच्छा, चलिए देख लीजिए, उतना हार्ड नहीं है, अब बता देते हैं। सर 1 मिनट सर, बस एक। अच्छा, नहीं तो इसका मतलब लेंदी प्रोसेस जा रहे हैं ना, 2 लाइन का सवाल है, 3 लाइन का, और इतना टाइम लग रहा है, मतलब लेंदी प्रोसेस जा रहे हैं आप। तो 2 मिनट। अच्छा अच्छा, सर भेज दिए। ठीक है, चलिए देख लेता हूँ। वही नहीं बोले, ये लेंदी प्रोसेस है। देखिए कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनाना है। हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एपी में था। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसमें भी ऐड कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसमें भी ऐड कर देते तो हैं। आपको भेज दिए सर व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो इस तरह से बना है क्या, जैसे हम बता रहे हैं कि कोई लंबा मेथड है? ये सर ऐसे ही बना है सर, देख लीजिए आप। हाँ हाँ, ऐसे ही है, ठीक है, आपका यही है, ठीक है आपका। एडिशन कर दिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और फिर डिवाइड कर दिए सर हम, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए से। हाँ हाँ, सही किए। अब इसको फैक्टराइज करिए। तो इसको हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ ए कॉमन ले लें तो ए प्लस बी, और सी कॉमन लेंगे तो बी प्लस ए होगा। सेम एज यहाँ भी बी कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस ए, और सी कॉमन लेंगे तो बी प्लस ए, और फिर यहाँ पे
इसमें और इसमें कॉमन है, तो c कॉमन लेंगे तो c प्लस बी, और इन दोनों में तो a कॉमन है तो b प्लस सी। तो यहाँ पे हो गया a प्लस सी इंटू ए प्लस बी, फिर हो गया b प्लस सी ए प्लस बी, और c प्लस ए सी प्लस बी। तो यहाँ तक हम मेरा आ गया फैक्टराइज करके। अब हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे किससे, तो a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए से। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो देखिए यहाँ बच गया क्या, 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी। तो आर इन ए पी हो गया, यही प्रूफ करना था। समझ में आ गया सबको? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी ये सब कर सकते हैं। ठीक है, कोई लिख रहे हैं या हो गया, सब लिख लिए? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसर्ट 5 AMs, AMs का मतलब अर्थमेटिक मीन्स, बिटवीन 5 and 29। इसका आंसर बताइए। इंसर्ट 5 AMs बिटवीन 5 and 29, इसका आंसर क्या होगा? सर मतलब इसके बीच का कोई 5 नंबर बताना है जो एपी में। हाँ, इसके बीच का 5 नंबर बताइए जो एपी फॉर्म करे। सर तो उसमें उस 5 नंबर में 5 और 29 नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं, 5 और 49 को छोड़ के, 29 को छोड़ के, क्योंकि बीच में बोला है, तो 5 और 29 नहीं आएगा। अच्छा, अनुज आपका आ भी गया, देखते हैं। इसका आंसर है, हाँ अनुज आपका सही है, प्रियांशु क्लास 9th आपका गलत है। प्रियांशु क्लास 10th आपका भी सही है।
रौनक राज गलत है। चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। रत्नेश सही है आपका भी। कि देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख लेंगे और यहाँ पर फिर A1 A2 A3 A4 A5 और यहाँ पे 29 ये लिख लिया। तो ये जो 29 है वो कितना हो गया, T7 हो गया। तो T7 हो गया 29 और T7 को लिख सकते हैं हम 5 + 6D इक्वल टू 29। तो 6D हो गया 24, तो D आ गया 4। अब जब D आ गया तो A1 भी निकल जाएगा। A1 क्या हो जाएगा, तो A + D और A है 5 और ये हो गया 4, तो ये 9 हो गया। A2 हो जाएगा A + 2D, तो ये हो गया 5 + 8, सॉरी हाँ ठीक तो है, 2D होगा तो 5 + 8 हो गया, तो ये 13 हो गया। A3 A + 3D, तो 5 + 12 17 हो गया। A4 तो फिर ये 5 + 16, तो ये 21 और फिर A5 हो जाएगा 5 + 20, तो 25। तो जब भी इंसर्ट ऐसे लिखा हो तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और, सब समझ में आ गया? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए तब। NAMs are inserted between 1 and 31 such that the ratio of seventh and n-1th means is 5:9, 5:9, then n इक्वल टू, तो बताइए n क्या होगा। NAM are inserted between 1 and 31 such that ratio of 7th and n-1th means is 5:9, then n क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इसको सॉल्व करिए।
क्या लग रहा है, कोई बना पाएंगे? हाँ सर, लास्ट है। ठीक है, बनाइए। हाँ सर। ठीक। गलत है सत्यम आपका। चलिए, तो अब अगर आ जाएगा आंसर तो भेज दीजिएगा, तब तक हम भी शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 और 31 के बीच में n नंबर हम इंसर्ट करेंगे। तो 1 है, फिर T1 T2 से लेके Tn, फिर 31। तो इसका मतलब 31 जो है सो Tn+2 टर्म है। ठीक है, तो Tn+2 का फॉर्मूला होगा a +
n+1 इंटू डी इक्वल टू 31। अब यहाँ a क्या है तो 1 है, तो n+1 इंटू डी इक्वल टू 31। तो यहाँ से d आ जाएगा 30/n। टी एन प्लस 2 कैसे हुआ? क्योंकि एन प्लस 1 ना होता। क्यों, अगर n मान ली दो नंबर के बीच में n नंबर डालेंगे तो टोटल नंबर n+2 ना हो जाएगा। यस सर, मेरा भी यही गलती हुई। यही मेरा भी गलती है। ओ, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। तो ठीक है, यहाँ आ गया d। अब क्या बोला है कि a7 बाई an-1, इसका जो वैल्यू है वो 5/9 है, ये आपका दिया हुआ है। तो आपको क्या करना, अब a7 क्या होगा, तो a7 हो जाएगा a+7d और an-1 हो जाएगा a+n-1d। क्या ये समझ में आ रहा है सबको कि a हो जाएगा a+7d और an-1 हो जाएगा a+n-1d। हाँ सर। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू रख देंगे। तो a का वैल्यू कितना है, 1 + 7d डिवाइडेड बाय 1 + n-1d इक्वल टू 5/9 है नहीं, हाँ d का लिख रहे, तो यहाँ आ गया 5/9। अब हमको d यहाँ पर दिया हुआ है तो d की वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ से n निकाल लेंगे। तो इसी को आप लोग अब सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाना चाहिए, नहीं हो तो बताइएगा। हो जाएगा ना सॉल्व यहाँ से? हाँ हाँ, तो यहाँ से देखिएगा n इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन है वो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं हो तो बताइएगा। तो सबसे पहले आज जितना बताए हैं जो जो फॉर्मूला, उसको अच्छे से ध्यान में रख करके बनाइएगा। और आप लोगों के पास 11th का आर डी शर्मा है ना, कि हम PDF अगर, हाँ नहीं तो जिनके पास नहीं होगा बोलिएगा, देखते हैं तो भेज देंगे। लेकिन सबसे पहला काम, सर देखे तो अब सही आ रहा है हाँ सर। हाँ हाँ सही है प्रियांशु। तो आप लोग 11th का जो है RD शर्मा लेकर के वहाँ से पढ़िए और समझिए, और इतना जितना पहले पढ़ा दिया है उस सबको लिख करके प्रैक्टिस करिए और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। जिनके पास नहीं होगा तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो हम प्रॉब्लम भेज देंगे। लेकिन कहने का मतलब है आगे जब हम जैसे उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तो उसमें AP का यूज होगा, तो AP का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। और क्लास में कभी भी हम फार्मूला पूछे तो वो आना चाहिए, ये नहीं कि फार्मूला ही याद नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए कि TN क्या है, SN क्या है, अगर 3 टर्म AP में लिखेंगे तो क्या होगा, 4 टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, मीन क्या होता है, एटलीस्ट ये सब पता होना चाहिए। और एक जो और था 1 + 2 + 3 ... n तक का फार्मूला n × n+1/2 होता है और उसको समेशन ऑफ n बोलते हैं। इतना आपको आना चाहिए, इसका यूज बहुत होता है। तो फिर अगले क्लास में हम लोग GP पढ़ेंगे और देखते हैं अगर टाइम मिला तो एक दिन बीच में 9 बजे से रात में रखेंगे, 9 या 9:30 बजे से। तो देखते हैं आप लोग, तब तक हम बोल रहे हैं 1-2 दिन का जो टाइम मिल रहा है उस बीच में इसको अच्छा से कर लीजिएगा। और ट्रिग्नोमेट्री तो है ही, और हम देखते हैं, सोच रहे हैं कि टेस्ट के लिए भी वीकडे में आप लोगों को बुलाएंगे, तो उसके लिए भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के साथ इसका, हालांकि इस वीक तो आप लोगों का टेस्ट है, पहले फेस टेस्ट, तो हो सकता है इस वीक ना बुलाएं टेस्ट के लिए, लेकिन अगले वीक से पढ़ा देंगे ऑनलाइन, लेकिन टेस्ट ऑफलाइन के लिए बुलाएंगे। तो उस हिसाब से पढ़िए कि आप ये सब टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर सके। कल भी देखिए टेस्ट का था कि अच्छा नंबर आएगा, फुल में फुल नहीं आया, तो माइनर मिस्टेक आप लोग किए हैं। सर वो जो 3 and -1 का जो क्वेश्चन था वो सर आप बता दें कैसे करेगा? और तो हमको वो क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। सर 12-13
अच्छा 12 13 जो था ना, ठीक है हम आपको बता देंगे। और भी जिनको प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सभी को बाय। थैंक यू। हाँ वेलकम। थैंक यू सर। हाँ वेलकम।